अफ्रीका का सूरज पिघले हुए सोने की एक विशाल गेंद की तरह धीरे धीरे क्षितिज की ओर नीचे उतरने लगा। इसने विशाल सवाना को नारंगी, गहरे लाल और हल्के बैंगनी रंगों से रंग दिया। बबूल के पेड़ मैदानों में पुराने संतरियों की तरह स्कैटर्डे हुए थे, लंबी गहरी परछाइयां बना रहे थे जो शाम की हवा में खींचती और नाचती थीं। हवा, जो दिन की गर्मी से गूंज रही थी, अब ठंडी होने लगी थी। अपने साथ धूल और सूखी घास की मिट्टी की खुशबू ला रही थी। यह बदलाव का समय था, जंगल के रात के संगीत के शुरू होने से पहले की गहरी साइलेंटी का पल। यह सांसें रोक देने वाली खूबसूरती का एक रोज का नजारा है, एक ऐसी ताल जो इस कॉन्टिनेंट जितनी पुरानी है, जो एक अध्याय के अंत और दूसरे की शुरुआत को चिह्नित करती है। एक अकेले बाओबाब पेड़ की छांव में एक बूढ़ा शेर दिन को ढलते हुए देख रहा था। उसका नाम सिम्बा था और वह कभी इस इलाके का बेताज बादशाह था। अब उसकी शानदार सुनहरी अयाल में सफेद बाल आ गए थे और कुछ रिप्लेस्डों पर वह उलझी हुई और पतली थी। उसकी बाईं आंख के ऊपर से उसके थूथन तक एक गहरा खुरदुरा निशान था, जो एक डिफीटी हुई लड़ाई की स्थायी याद हाट आता था। उसका मजबूत शरीर, जो कभी मांसपेशियों और ताकत की एक परफेक्ट मशीन था, अब दुबला और कमजोर था। हर हरकत एक स्ट्रगल थी, हर सांस एक उथला एफर्ट। उसने अपने सालों का बोझ हेड सेफ अपनी थकी हुई हड्डियों में ही नहीं, बल्कि अपनी एम्बर आयों में गहरी, दुख भरी नजर में भी लिफ्टेड आया हुआ था। उसका लोनलीपन उतना ही विशाल था जितना उसे घेरे हुए मैदान। लोनलीपन एक भारी चादर की तरह था जिसे वह उतार नहीं सकता था। अपने प्राइम में वह कभी अकेला नहीं था। उसके प्राइड की कंफर्टिंग प्रेजेंस, लायनिया, प्लेफुल कब्स, ताकत और मकसद का एक कांस्टेंट सोर्स थे। वह उनकी धीमी वॉइसें सुनता और उनके शरीर की गर्मी महसूस करता जब वे एक साथ छांव में आराम करते थे। अब केवल लंबी घास में हवा की सरसराहट और दूर से आती चिड़ियों की वॉइसें थीं, जिन्हें वह अब चेज नहीं कर सकता था। वह जीवन के एक ऐसे समुद्र में फेडिंग स्ट्रेंथ का एक आइलैंड था जो उसके बिना आगे बढ़ गया था। जिस दुनिया पर उसने कभी शासन किया था, वह अब उसकी प्लाइट के प्रति इंडिफरेंट लग रही थी। उसके धीरे धीरे डिक्लाइन का एक साइलेंट ऑब्जर्वर। वह धीरे धीरे लिफ्टेड आ, उसकी पुरानी हड्डियां दर्द से कराह रही थीं। एक गहरा दर्द उसकी कमर में बस गया था, एक कांस्टेंट कंपेनियन जो उसे उसकी वल्नरेबिलिटी की याद हाट आता था। उसने अंगड़ाई ली, अपनी यंगी की पावरफुल फ्लेक्सेस की एक पैथेटिक इमिटेशन। आसमान अब गहरे इंडिगो का एक कैनवस था, जिसमें पहले शर्माते हुए तारे टिमटिमा रहे थे। हवा ठंडी हो गई और एक सिहरन उसके पतले कोट से गुजर गई। भूख, एक जानी रिकॉग्नाइज्ड और नॉइंग एम्प्टीनेस, उसके पेट में मरोड़ रही थी। एक रूल्डा के लिए भूख कभी काम करने का एक सिग्नल था, शिकार का नेतृत्व करने का एक कॉल। अब यह ड्रेड का एक सोर्स था, खुद के लिए प्रोवाइड करने में उसकी इनेबिलिटी की याद हाट आती थी। उसे कोशिश करनी थी, उसे एक और शिकार के लिए ताकत ढूंढनी थी। अपने मन की आयों में सिम्बा पास्ट को उतनी ही क्लीनिंग देख सकता था जैसे कि वह कल की बात हो। उसे वह समय याद था जब वह एक अकेला, थका हुआ जीव नहीं था, बल्कि अपनी प्राइम के दिल में एक शानदार शासक था। उसकी अयाल काले और सोने का एक शानदार घना मुकुट थी, जो पूरी ताकत और अथॉरिटी के चेहरे को घेरे हुए थी। उसकी मांसपेशियों उसके चिकने कोट के नीचे हर कॉन्फिडेंट चाल के साथ लहराती थीं। जब वह वॉकता था, तो जमीन भी उसकी प्रेजेंस को स्वीकार करती लगती थी। दूसरे जानवर रुक जाते थे, उनके सिर डर और सम्मान के मिश्रण में लिफ्टेडे हुए थे। वह रूल्डा था और यह पूरा फैला हुआ इलाका, पानी के होल से लेकर रॉकी कॉपचीज तक, उसका किंगडम था। उसका जीवन मकसद से भरा था, प्रोटेक्शन, प्रोविजन और डोमिनेंस का एक कांस्टेंट डांस। उसकी दहाड़ जमीन का ईरसून था। यह हेड्स एक आवाज नहीं थी, यह उसके एग्जिस्टेंस की एक घोषणा थी, प्रकृति की एक शक्ति जो मैदानों में गूंजती थी और घाटियों में एको करती थी। भोर की ठंडक में वह इसे छोड़ देता था, एक गहरी गड़गड़ाहट वाली गर्जना जो उसकी छाती में शुरू होती थी और हवा में फट जाती थी। जो भी इसे सुनता था, उसे बताती थी कि रूल्डा जाग गया है और कमांड में है।
यह एक ऐसी आवाज थी जो प्रतिद्वंद्वियों को दूर रहने की चेतावनी देती थी और उसके प्राइड को उसकी ताकत का आश्वासन देती थी। दहाड़ उसकी आवाज थी, उसका सिग्नेचर, उसकी शक्ति का सार। अब उस आवाज की याद उसकी लोनली एग्जिस्टेंस की साइलेंटी में एक पेननाक इको थी। उसका परिवार उसके किंगडम का दिल था। उसे चिकनी, पावरशाली लायनियां याद थी। उनकी बुद्धिमान आइएं उसे स्नेह और सम्मान के मिश्रण से देखती थीं। वे जीवन में उसके पार्टनर्स थे, कुशल हंटी जो बड़े विल्डेबीस्ट और ज़ीब्रा को मार गिनाइटे थे, जो प्राइड को सस्टेन करते थे। और फिर कब्स थे, छोटे, फर के लुढ़कते गोले और बाउंडलेस एनर्जी। वह उन्हें घंटों देखता था। उनके प्लेफुल एंटिक्स गहरी संतुष्टि का एक सोर्स थे। वह अपनी पूंछ पर झपटने की उनकी क्लमसी कोशिशों को टॉलरेट करता था और उसकी धीमी गड़गड़ाहट वाली पर उन्हें सुला देती थी। वह उनका प्रोटेक्टर, उनका एंकर, उनका पिता था। उनकी सॉफ्ट फर और इनोसेंट ट्रस्ट का विचार उसके दिल में एक नया तेज दर्द ले आया। लेकिन सवाना का एयर सून रिलेंटलेस और अनफॉरगिविंग है। समय किसी रूल्डा का इंतजार नहीं करता। लाइनों की एक नई पीढ़ी, जवान और मजबूत, उसके शासन को चुनौती देने के लिए लिफ्टेड ही। दो पावरशाली भाई, एम्बिशन और ब्रूट फोर्स से भरे हुए एक फेटफुल दिन उसका सामिंदा किया। लड़ाई भयंकर और क्रूर थी। सिम्बा ने अपने सिंहासन की रक्षा करने वाले रूल्डा के साहस से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका बूढ़ा शरीर उनकी संयुक्त यंगी और फेरोसिटी का मुकाबला नहीं कर सका। वह हार गया, न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी घायल हो गया। एंडिंग ब्लो तब आया जब उसे बाहर निकाल दिया गया। अपना घर, अपना प्राइड और वह सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया जो उसने कभी जाना था। उसे बाहर निकाल दिया गया, एक रूल्डा एग्जाइल में, जंगल में अकेला भटकने के लिए छोड़ दिया गया। उसके पेट में नॉविंग हंगर एक रिलेंटलेस टायरेंट था जो उसके अंगों के दर्द और उसके दिल के दुख पर हावी था। उसे आखिरी बार ठीक से खाना खाए हुए कई दिन हो गए थे। वह केवल उन स्क्रैप्स पर जीवित था जो उसे लकी इनफ से मिलते थे। उसकी इंस्टिंक्ट्स शिकार के जीवन भर में होंड अभी भी तेज थीं। वह हवा में शिकार की गंध सूंघ सकता था। इम्पाला का एक झुंड जो मेमोरिया दूर नहीं, सेलेंटी से चल रहा था। उसने अपना शरीर नीचे किया। उसका पेट लगभग धूल भरी जमीन को खुरच रहा था। शिकार एक रिचुअल था जिसे वह अच्छी तरह जानता था। स्टेल्थ, पेशेंस और एक्सप्लोसिव पावर का एक कॉम्प्लेक्स बैले। लेकिन अब उसका शरीर इस डेडली डांस में एक क्लमसी, अनविलिंग पार्टनर था। वह हिलने लगा। हर कदम एक डेलिब्रेट और पेननाक एफर्ट था। उसने नीचा रहने की कोशिश की, झाड़ियों और लंबी घास के स्पार्स कवर का उपयोग करके अपने अप्रोच को छिपाने के लिए। अपनी यंगी में वह सवाना में एक गोल्डन गोस्ट की तरह फिसल सकता था, शांत और अदृश्य जब तक एंडिम डेवस्टेटिंग चार्ज नहीं हो जाती। अब उसके स्टिफ जॉइंट्स हर हरकत को ऑकवर्ड बनाते थे। एक सूखी टहनी उसके पंजे के नीचे जोर से टूटी और कई इम्पाला के सिर ऊपर लिफ्टेड। उनकी बड़ी काली आंखें खतरे के लिए लैंडस्केप को स्कैन कर रही थीं। वह जम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज धड़क रहा था। झुंड नर्वस था। उनके शरीर टेंस और हल्की सी उकसावे पर भागने के लिए तैयार थे। उसने सरप्राइज का एलिमेंट खो दिया था। पेशेंस एक गुण था जो उसके पास अब अबंडेंस में नहीं था। उसके पेट में बढ़ने से उसे काम करने के लिए मजबूर किया गया, इससे पहले कि उसका मौका हमेशा के लिए खो जाए। दूरी कम करने के लिए उसने एक युवा इम्पाला को चुना जो मुख्य समूह से थोड़ा भटक गया था। एक लक्ष्य जो उसके प्राइम में एक आसान कैच होता। उसने अपनी विदर्ड हाइंड लेग्स में बची हुई थोड़ी ताकत बटोरी। उसकी मांसपेशियां विरोध में चिल्ला रही थीं। दुनिया संकरी होती दिख रही थी। उसका ध्यान पूरी तरह से अनसस्पेक्टिंग प्रे पर था। एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए वह एक बूढ़ा टूटा हुआ शेर नहीं था। वह एक हंटर, एक प्रेडेटर था, मारने और जीवित रहने के एंशिएंट इंपेरेटिव से प्रेरित था। वह आगे लपका, एक ऐसी शक्ति का डेस्परेट एक्सप्लोजन जो अब नहीं थी। कुछ स्ट्राइड्स के लिए वह सरप्राइजिंगली तेज था, अपने पुराने सेल्फ का एक गोस्ट। इम्पाला स्टार्टल्ड होकर हवा में उछला और ग्रेसफुल बाउंस के एक ब्लर में भागने लगा। सिम्बा ने खुद को और जोर से धकेला।
उसके फेफड़े जल रहे थे, उसके पैर लीड की तरह लग रहे थे। वह गैप को बंद कर रहा था, उसके पंजे बाहर निकले हुए थे, उसके गले से एक एंडिम डेस्परेट दहाड़ निकल रही थी। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उसके शरीर ने उसे धोखा दिया। उसके सामिंदे के पैर मुड़ गए और वह आगे गिर गया, धूल और इग्नोमिनी के एक बादल में जमीन पर गिर गया। इम्पाला अंधेरे में गायब हो गया और वह अपनी फेलियर और एग्जॉस्शन के क्रशिंग वेट के साथ अकेला रह गया। जैसे ही सिम्बा हाँफते हुए जमीन पर लेटा, उसकी विदरेटी और हार की गंध रात की हवा में फैल गई। स्कैवेंजर्स को इसे महसूस करने में जमेमोरिया देर नहीं लगी। शैडोज से धब्बेदार हाइएनास का एक समूह निकला। उनकी अनसेटलिंग वूप्स और गिगल्स अंधेरे में गूंज रही थीं। उन्होंने पहले तो सावधानी से उसे घेरा। उनके झुके हुए शरीर एक सिनिस्टर कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे थे। वे उसकी वल्नरेबिलिटी, उसकी वापस लड़ने की असमर्थता को सूंघ सकते थे। पहले रूल्डा की एक नजर उन्हें डर से तितर-बितर कर देती थी। अब उन्हें रूल्डा नहीं, बल्कि एक मील दिखाई दिया जो दावा किए जाने का इंतजार कर रहा था। उनकी संख्या बढ़ी, उनकी हिम्मत उसकी साइलेंटी से मजबूत हुई। एक प्राइमल डर, एक ऐसी भावना जो उसने अपने जीवन में शायद ही कभी महसूस की हो, उसके भीतर ग्लीमिंगी। वह अपेक्स प्रेडेटर था, वह जो डर पैदा करता था, न कि वह जो इसे महसूस करता था। लेकिन पास आते हुए पैक को देखकर उनकी आंखें चांदनी में अजीब तरह से चमक रही थीं। उसके थके हुए शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह उनकी अधीर स्नाल्स और उनके पावरशाली जबड़ों की क्लिकिंग सुन सकता था। वे उसे टेस्ट कर रहे थे, हर गुजरते पल के साथ करीब आते जा रहे थे। उनकी हंसी उसकी गिरी हुई स्थिति का एक क्रूर मजाक थी। वह जानता था कि वे क्या चाहते थे। वे सवाना के अंडरटेकर्स थे और वे अपना ग्रिम काम करने आए थे। वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। एक मॉन्यूमेंटल एफर्ट से सिम्बा खुद को ऊपर धकेला। वह अपने अनस्टेडी लेग्स पर डगमगाया। चांदनी वाले मैदानों के खिलाफ एक फ्रैजाइल सिलुएट। उसे एक स्टैंड लेना था। वह अपने जीवन को इस तरह खत्म नहीं होने दे सकता था। कैकलिंग स्कैवेंजर्स द्वारा फाड़ दिया गया। उसने एक गहरी रैगेड सांस ली, अपनी शाही आत्मा के आखिरी ड्रैग्स को बुलाते हुए। वह अभी भी एक शेर था। वह अभी भी वह रूल्डा था जिसने इतने सालों तक इन ग्राउंडों पर राज किया था। उसकी विरासत खामोश सबमिशन की नहीं होगी। अगर यह उसका अंत होना था, तो वह इसे उस डिग्निटी और डिफायंस के साथ सामिंदा करेगा जिसने उसके पूरे जीवन को परिभाषित किया था। उसने अपना मुंह खोला और अपने एग्जिस्टेंस की गहराई से उसने एक एंडिम शानदार दहाड़ छोड़ी। यह उसकी यंगी की रोरों जितनी पावरशाली नहीं थी और यह दर्द और एग्जॉस्शन से भरी हुई थी, लेकिन यह फिर भी एक दहाड़ थी। यह एक रूल्डा के फ्यूरी की आवाज थी, एनक्रोचिंग डार्कनेस के खिलाफ डिफायंस की एक घोषणा। एक पल के लिए सवाना खामोश हो गया। हीनास शक्ति के इस अनएक्सपेक्टेड शो से स्टार्टल्ड होकर एक कदम पीछे हट गई। आवाज मैदानों में गूंजी, एक ग्लोरियस रेन की एक एंडिंग सॉलिडे को। ये दुनिया को एक संदेश था कि मौत में भी एक रूल्डा हार नहीं मानता। यह उसकी आखिरी दहाड़ थी, उसकी अल्टीमेट फेयरवेल। वह आखिरी डेस्परेट दहाड़ उससे जमेमोरिया दूर तक गई। जितना वह सोच सकता था, यह हाइनास के लिए एक चुनौती से जमेमोरिया थी। यह एक शून्य में एक कॉल थी, एक लोनली दिल से एक एंडिम पुकार, और सभी बाधाओं के खिलाफ इसका जवाब मिला दूर से एक जानी रिकॉग्नाइज्ड धीमी दहाड़ ने जवाब दिया। फिर एक और सिम्बा के कान फड़फड़ाए। उसने उन वॉइसों को पहचान लिया। लंबी घास के बीच से दो लायनियां दिखाई दी। उनके पावरशाली शरीर फास्टी से और साइलेंटी से चल रहे थे उनके पीछे। दो युवा लगभग बड़े हो चुके शेर चल रहे थे। यह उसका परिवार था, उसके दो सबसे बड़े बेटे और उनकी माताएं अपने रूल्डा की डिस्ट्रेस की अनमिस्टेकेबल साउंड से वापस खींचे वॉक डे आए थे। वे लौट आए थे हीनास, 4 स्वस्थ गुस्से वाले लाइनों का सामिंदा करते हुए, हिचकिचाए नहीं। उनका ब्रवाडो एक पल में गायब हो गया। डर के चिल्लाहट के साथ पैक बकल्डा और रात में बिखर गया। उनकी मॉकिंग हंसी की जगह पीछे हटने की विम्पर्स ने ले ली। लायनिया सीधे सिम्बा के पास वॉक दी गई।
उनके सिर नीचे थे। उन्होंने उसे धीरे से नज करना शुरू कर दिया, उसके पुराने चेहरे पर घावों को चाटते हुए और उसके उलझे हुए फर को साफ करते हुए। यह गहरे सम्मान और अफेक्शन का एक जेस्चर था। उसके बेटे उसके बगल में खड़े थे, एक खामोश पावरशाली गार्ड। उनकी प्रेजेंस दुनिया की कठोरता के खिलाफ एक ढाल थी। उनके बॉडियों की गर्मी, उसके प्राइड की जानी रिकग्नाइज्ड खुशबू उसे एक आरामदायक कंबल की तरह घेर लिया। क्रशिंग लोनलीनेस आखिरकार उठ गई। सिम्बा ने एक धीमी हल्की कराहट छोड़ी और खुद को जमीन पर वापस गिरने दिया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपना भारी सिर लियोनियो में से एक के बगल में रखा, एक ऐसी साइलेंटी महसूस करते हुए जो उसने बहुत लंबे समय से नहीं जानी थी। नॉइंग हंगर और उसकी हड्डियों में गहरा दर्द गायब होता दिख रहा था। वह प्यार से घिरा हुआ था, अपने ही खून से प्रोटेक्टेड था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने परिवार की धीमी पर्स और उनकी ब्रेथों की धीमी ताल को सुनते हुए उसने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। उसने अपनी आखिरी दहाड़ लगाई थी। अब जो बचा था वह शांत सेरेनिटी का यह पल था। जैसे ही भोर की पहली रोशनी पूर्वी आसमान को छूने लगी, बूढ़े रूल्डा की ब्रेथें उथली होती गईं और फिर वह रुक गई। वह साइलेंटी से चल बसा, एक डिफीटेड एग्जाइल के रूप में नहीं, बल्कि एक रूल्डा के रूप में। अपने वफादार विषयों और लविंग फैमिली से घिरा हुआ उसका लंबा शासन खत्म हो गया था। सवाना ने अपने सबसे महान रूलरों में से एक को खो दिया था, ताकत और वाइल्ड मैजेस्टी का एक प्रतीक। लेकिन उसकी कहानी भूली नहीं जाएगी। यह उसके बेटों में जीवित रहेगी, जो एक दिन अपने स्वयं के किंगडम्स पर शासन करेंगे, और मैदानों में हवा की सरसराहट में, जो हमेशा बूढ़े शेर की आखिरी शानदार दहाड़ की ईको को ले जाएगी।